हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल बिजनेस स्टडी सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 51 और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केस स्टडी। पिछले कुछ वीडियो से हम लगातार केस स्टडी पढ़ते आ रहे हैं और ये सारी केस स्टडीज़ आपके रिलेटेड हैं विद चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो आज हम चैप्टर 2 के कुछ केस स्टडी पढ़ेंगे जो कि टेलर और फेयोल के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी केस स्टडी। देखो, यहाँ पर सबसे पहली केस स्टडी जो है, आज है हमारी केस स्टडी नंबर 7। तो पहली केस स्टडी जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो क्या बताता है, इसे जानने के लिए हमने बताया था कि हम लास्ट से पढ़ना शुरू करेंगे। आपकी एक केस स्टडी पर वीडियो भी आने वाली है बच्चों, जो कि आपको ये बताएगी कि केस स्टडी को पढ़ने के लिए किन 5 से 7 पॉइंट्स को आपको मेनली ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा और पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फेयोल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। ये जब हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो देखा था कि कई प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेटेड हैं। ठीक है, रिलेट करते हैं। तो वही बोल रहा है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स साथ साथ जनरली वो चलते हैं। ठीक है, एक के बिना दूसरा जो है वो अधूरा हो जाता है। देखो, वन बिलीव्ड दैट, एक क्या चीज़ बिलीव करता है, management should not close its ears to constructive suggestions made by the employees। पहला बोल रहा है कि मैनेजमेंट जो है, ठीक है, should not close its ears, मतलब कि अपने कानों को नहीं बंद कर सकता, मीन्स वो इग्नोर नहीं कर सकता है एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को। ठीक है, पहली बात तो ये बोली गई, while the other suggested that a good company should have an employee suggestion system whereby suggestions which result in substantial time or cost reduction should be rewarded। That means जो एम्प्लॉय क्या करेगा, जनरली इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि अगर जो बताएगा कि भाई कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, जिसने भी सजेशन, जो भी सजेशन देगा, ठीक है, टाइम को कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो उसको क्या किया जाना होगा, रिवॉर्ड दिया जाना होगा। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फेयोल रेफर्ड इन अबव पैराग्राफ। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि टेलर और फेयोल के प्रिंसिपल, चूंकि मैंने आपको बता दिया था इसलिए मैंने लास्ट लाइन को रीड नहीं किया, बट हमेशा की तरह आप लोग क्या करोगे, पहले लास्ट लाइन को रीड करोगे, देन फिर क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। देखो, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, टेलर और फेयोल के प्रिंसिपल को खोज करके निकालना है कि इनका प्रिंसिपल जो है वो कैसे काम कर रहा है। देखो, यहाँ पर क्या बोला गया, पहले में बोला गया मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स, मतलब कि वो इग्नोर नहीं कर सकता है क्या चीज़ को, तो सजेशंस को एम्प्लॉयज़ के। अगर वो नहीं कर रहा है, मीन्स साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें यहाँ पॉइंट क्या हो गया, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, ये टेलर का प्रिंसिपल हमारा आ जाता है, बोलता है कि हमें कोऑपरेशन के साथ काम को करना है। प्रिंसिपल सारे आपको समझाए हुए हैं, आपके पास नोट्स हैं, इसलिए उसे मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। बस आप यहाँ पर क्या करोगे, मैं यहाँ पे वर्ड लिख देती हूँ, आप उसको पूरे अच्छे से फिर कंप्लीट कर लेना। कोऑपरेशन कॉमा नॉट इंडिविजुअलिज्म, पूरा आप अच्छे से लिख लोगे, मैं शॉर्ट में ऐसे ही लिख दे रही हूँ। कोऑपरेशन के बाद कॉमा होता है, ये आपको पता है, मीन्स कोऑपरेशन के साथ काम करना है, इंडिविजुअल किसी को भी नहीं चलना है। एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के गोल को समझ के चलना है, उसको साथ में लेके चलना है, और बिजनेस को एम्प्लॉयज़ के फ़ायदे को भी देखना है, उसको भी मोटिवेट करने के लिए काम करना है, मीन्स दोनों को साथ साथ चलना है। नेक्स्ट देखो, तो पहला जो हमने प्रिंसिपल देखा उसके लिए ये सजेस्टेड लाइन हो गई, आप नोट करोगे अपनी नोटबुक में। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। मीन्स क्या बोल रहा है कि अच्छी कंपनी में क्या होना चाहिए, तो सजेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और वो सजेशन सिस्टम जब आपके टाइम और कॉस्ट को कम कर रहा है, देन एम्प्लॉय शुड बी रिवॉर्डेड, उनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। तो जब रिवॉर्ड की बात करते हैं, दैट मीन्स इनिशिएटिव। हमने फेयोल के प्रिंसिपल्स में इनिशिएटिव पढ़ा है, तो यहाँ पर सेकंड क्या हो जाएगा, इनिशिएटिव। ठीक है, जो कि किसका है, फेयोल का है। आप बगल में लिख दोगे फेयोल, इसके बगल में टेलर लिख दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं,
उसको ख़त्म करने के बाद बताऊंगी कि दोनों केस स्टडी साथ साथ करने का मतलब क्या है हमारे पास। देखो केस स्टडी नंबर 8, केस स्टडी नंबर 8 भी इससे एकदम मिलती जुलती है। पहला लाइन सेम आप उतारोगे, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फेयोल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री, वो पहली लाइन आप लिखोगे। आफ्टर दैट वन बिलीव दैट, पहला क्या बिलीव करता है, दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर्स, अपने फायदों को वर्कर्स के साथ में बांटो। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम आप लोग के साथ में कहाँ आती है कि आप हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म को एक साथ कर देते हो या फिर दोनों में कंफ्यूज कर जाते हो। इसीलिए दोनों की अलग अलग केस स्टडी मैंने यहाँ पर आपको बताई है कि कब आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म होगा और कब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होगा। मीन्स मिल के चलना है, झगड़े नहीं करने। उसमें भी वही था कि एक दूसरे के सहयोग से काम करना है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्या आता है कि जो कंपनी का गेन होगा उसको एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा, वाइल द अदर सजेस्टेड। दूसरा क्या बताता है, दैट एम्प्लॉय कंपनसेशन शुड डिपेंड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी। मीन्स दूसरा बताता है कि अर्निंग कैपेसिटी पे क्या होगा, एम्प्लॉय का सजेशन बेस्ड होगा। अर्निंग जब बात आ जाती है अर्निंग की, पैसा कमाने की, दैट मीन्स रेम्यूनरेशन, इधर वेजेस और सैलरी, ठीक है, ऑफ द कंपनी एंड शुड गिव देम अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, और क्या होगा कि ये क्या करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई, फिर सेम लाइन है इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फेयोल रेफर्ड इन अबव पैरा, कि यहाँ जो पैराग्राफ हमने बताया उसमें टेलर और फेयोल का प्रिंसिपल कौन सा काम कर रहा है। तो हमने देखा कि सजेस्टेड लाइन भी आप ज़रूर मेंशन करना उस प्रिंसिपल के बगल में कि कौन सी लाइन उसकी सजेस्टेड है। पहला हो गया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फ्रेश से, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स मिल के चलना है, हमें झगड़े नहीं करने। ठीक है, ये टेलर का हो गया। और दूसरा क्या बोला, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये पूरा आप लिख लोगे, ये फेयोल का हो गया। ठीक है, मीन्स रेम्यूनरेशन प्रॉपर मिलना चाहिए। तो अब समझ में आया हार्मनी कहाँ हुआ, मिल के चलना है। दैट मीन्स जो भी शेयर होगा उसको आप, जो भी प्रॉफिट होगा उसको आप शेयर करोगे। और साथ जब सजेशन साथ में लेकर के चलते हैं, मीन्स अकेला नहीं चलना है, सभी के सजेशंस हमारे साथ साथ चलने चाहिए। इसी टाइप के जो भी केस स्टडीज़ होंगे उसमें आप ऐसे ही क्या करोगे, अलग अलग करोगे। तो हमको लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट केस स्टडी की जो क्लास होगी बच्चों, उसमें आपको केस स्टडी बोर्ड पे लिखी हुई नहीं मिलेगी। मैं आपको एक पर्टिकुलर किसी भी बुक से पढ़ाऊंगी, नाम बता दूंगी, मैं धीरे धीरे उसे रीड करूंगी। अगर आप कॉपी करना चाहो तो आप उसे ज़रूर कॉपी करो। मेरा सजेशन भी यही रहेगा कि आप उसे अपनी कॉपी में लिख लो। वीडियो को पॉज करते जाना और क्या करना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कुछ केस स्टडीज़ आपके पास ज़्यादा हो जाएंगी। कम से कम 3 से 4 केस स्टडी मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो को जो है वो ज़रूर देखना। और केस स्टडी अगर आपकी बुक, आपके पास वही सेम बुक है तब तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो क्या करोगे, आप कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, क्योंकि जो जो टॉपिक मैं यहाँ बताने वाली हूँ वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी होंगे टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछना। जब आप लाइक और कमेंट करोगे ना तो उससे मोटिवेशन भी मिलता है, फिर मैं और भी वीडियोस बना पाऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।